तो दोस्तों आज सितंबर की 2 तारीख है और आज का जो ये वीडियो है ये मनी प्लांट या पोथोस पर है। कहा जाता है कि मनी प्लांट जैसे कि नाम में ही छुपा है पैसे का पौधा। इस पौधे को लगाने से घर में बहुत पैसा आता है। ये बात कितनी सही है, सबसे पहले मैं इस बात को ही डिस्कस करना चाहता हूँ। पुराने समय में बहुत से पौधों को शुभ या अशुभ माना जाता था। उसके पीछे कुछ रीज़न रहते थे, जो भी ऐसे पौधे जो आपके घर के स्ट्रक्चर को ख़राब कर सकते थे या फिर जिन पौधों से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता था, केवल ऑक्सीजन के अलावा और कोई बेनिफिट नहीं मिलता था, या फिर जिनकी रूट्स बहुत ज़्यादा बड़ी रहती थी, उन सभी पौधों को अशुभ माना जाता था। और ऐसे जो भी पौधे जो कि कटिंग से ईज़िली मल्टीप्लाई हो जाते थे, जिनसे मनी का एक सोर्स बन सकता था, या फिर जिनके मेडिसिनल बेनिफिट्स रहते थे, जो किचन में काम आते थे, उन सभी पौधों को शुभ या लक्की माना जाता था। मनी प्लांट की जो ये बेल रहती है, इसको भी जो मेरा एक मानना है कि शुभ मानने का एक जो मेन पर्पस रहता था वो ये, क्योंकि ये पौधा बहुत ईजिली ग्रो कर जाता है और बहुत जल्दी मल्टीप्लाई भी करता है। इस पौधे की जो कटिंग्स हैं वो बहुत ईजिली तैयार हो जाती हैं और इससे आप बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई करके आप कह सकता हूँ कि पैसा भी कमा सकते हैं। तो इसलिए ऐसे सभी पौधों को शुभ माना जाता था। ये बात कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि मनी प्लांट को घर में लगा लेने से आपके घर में पैसा आने लगेगा। आपको काम करना होगा, आपको मेहनत करनी होगी। ये बात बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि धनी राम नाम रखने से आप अमीर नहीं हो सकते, उसके लिए भी आपको काम करना होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इस प्लांट के लिए जो थोड़ी बहुत केयर रहती है वो शेयर करूंगा। इसको किस तरह से कटिंग से मल्टीप्लाई किया जाता है वो शेयर करूंगा, और किस तरह से इसकी जो लीव्स हैं उसका साइज़ बड़ा किया जाता है। ये देखिए, इस तरह से मेरा जो प्लांट है ये 4 से 5 साल पुराना कुछ प्लांट है, और इसको मैंने ये 12 इंच के मिट्टी के गमले में ग्रो किया था। इसको अच्छी ग्रोथ के लिए इस तरह से सपोर्ट देनी पड़ती है। इस स्पोर्ट से क्या बेनिफिट रहता है, यहाँ पर देखिए मैंने मोस्टिक का यूज़ किया है। इस स्पोर्ट से ये बेनिफिट रहता है, जो भी इसकी इस तरह से एरियल रूट्स रहती हैं इस स्पोर्ट के बीच में मर्ज हो जाती हैं, इसके अंदर से अपना जो फूड है वो लेना स्टार्ट कर देती हैं। आप मॉर्निंग टाइम में इस पौधे को शॉवर कीजिए, मिस्टिंग कीजिए, उससे इसकी जो लीव्स हैं एक तो हेल्दी रहेंगी, एक इनको यहाँ से मॉइस्चर मिलेगा, और जितना अच्छा इन पौधों को मॉइस्चर मिलेगा उतनी अच्छी ये ग्रोथ करेंगे, अपनी जो लीव्स है उसकी ग्रीनरी को और साइज़ को बड़ा करेंगे। प्लेसमेंट इन प्लांट्स की ऐसी जगह पर की जाती है जहाँ पर सेमी शेडेड एरिया रहे। अगर आपके प्लांट्स में इस तरह से कुछ वेरिएशन है, जैसे ये गोल्डन मनी प्लांट की वैरायटी है, इसको गोल्डन मनी प्लांट बोलते हैं, तो जितना वेरिएशन रहता है उतनी अच्छी ब्राइट लाइट या मॉर्निंग सनलाइट इन पौधों को चाहिए होती है। गर्मी के मौसम में तेज़ धूप इनकी जो लीफ बर्न का एक रीज़न बन सकती है। अगर आपके प्लांट्स की इस तरह से पत्तियां जलने लगती हैं या उनके टिप्स के जो कॉर्नर रहते हैं वो जलने लगते हैं, इसका बड़ा रीज़न रहता है तेज़ धूप का पड़ना। मेरा ये पौधा इस तरह से यहाँ पर प्लेस था, तो यहाँ पर इसको आधे दिन की लगभग धूप मिलती है, जिससे इसके जो इस तरह से कॉर्नर्स हैं बर्न होने लगते हैं। जितनी भी इस तरह की जो ड्राई लीव्स रहती हैं या डेड लीव्स रहती हैं, आप इन लीव्स को यहाँ से ऐसे रिमूव कर दीजिए। और इन लीव्स का जो एक बहुत अच्छा आप यूज़ कर सकते हैं वो ये कि इन पत्तियों से आप लीफ मोल्ड तैयार कर सकते हैं, इनसे पत्तियों की खाद तैयार कर सकते हैं। पत्तियों की खाद को रेडी करने के लिए आप इस तरह से किसी भी पुराने गमले का, बकेट का, कंटेनर का, किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसी बास्केट में आप कोई भी जो किचन वेस्ट रहता है या फिर लीव्स रहती है उनको आप डालकर छोड़ दीजिए। ये देखिए, बाई चांस ही इसके अंदर मैंने इस तरह से जो मिनी जेड रहता है उसकी कटिंग गिरा दी थी, तो ये खुद ब खुद ही इसकी जो रूटिंग है वो स्टार्ट हो गई। इसने बहुत अच्छे से अपनी जो रूट्स हैं वो डेवलप करना स्टार्ट किया। ये देखिए, एक छोटा सा और आपको दिखाता हूँ मैं। इस तरह से ये देखिए, इसके बैक में भी जो रूट्स है ना वो स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरह से ये तीसरा पौधा भी है। तो इन प्लांट्स की ये देखिए रूटिंग कितनी इजी होती है। सेम इसी तरह से आप मनी प्लांट की भी रूटिंग कर सकते हैं। बस आपको इस तरह से ड्राई या डेड लीव्स को इसमें डालकर छोड़ देना है और ऊपर से हल्का सा मॉइस्चर या नमी देकर इनको सेमी शेड में रख देना है, और लगभग 6 महीने में आपकी जो खाद है, जो लीफ मोल्ड रहती है, वो तैयार होने लगेगी। इसी तरह से मनी प्लांट की कटिंग्स को ग्रो करने के 2 तरीके रहते हैं, दोनों बहुत सिंपल से मेथड रहते हैं। एक तो आप इस तरह की जो कटिंग्स रहती है जिनके नीचे इस तरह से देखिए आप रूट्स निकल कर आती हैं, एरियल रूट्स या नोड्स कह सकते हैं,
इस तरह से जो सेकेंडरी रूट्स रहती हैं ये मनी प्लांट या पोथोस के पौधे ग्रो करते हैं। आपको सारे प्लांट में इस तरह की जो रूट्स हैं वो नज़र आने लगेंगी। तो मानसून के टाइम में ये रूट्स बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं। इस तरह की जो भी रूट्स रहती हैं उनको आप सिंपली गमले के बेस में इस तरह से जो भी पोर्शन नीचे की साइड का जो पोर्शन रहता है उसको ऐसे मिट्टी में थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए। यहाँ से इस चीज़ को प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने के बाद इसके ऊपर की साइड में एक पिन लगा दीजिए। तो आप कुछ ही दिन में नोटिस करेंगे यहाँ से जो प्लांट्स है ये रूटिंग स्टार्ट कर देंगे और नए पौधे तैयार होने लगेंगे। दूसरा, आप इस तरह से कटिंग को सेपरेट कट किए बिना आप जिस भी पौधे की नई ग्रोथ चाहते हैं, नई इसकी जो प्लांट्स हैं वो तैयार करना चाहते हैं, तो उसको दूसरे गमले के साथ में प्लेस कर दीजिए और इनकी एक ब्रांच को इस तरह से जो ब्रांच रहती है उसको दूसरे गमले में लगा दीजिए। तो प्लांट पीछे से एनर्जी लेता रहेगा और नई जो रूट्स हैं यहाँ से डेवलप होंगी और बाद में प्लांट को कट कर लीजिए। आप चाहें तो इन प्लांट्स को ईजिली पानी में भी प्रोपगेट कर सकते हैं। पानी में भी ईजिली ये पौधे प्रोपगेट हो जाते हैं। जो आप इन प्लांट्स में बहुत बड़े बड़े लीफ का साइज़ देखते हैं उसका रीज़न रहता है कि उसकी जो वैरायटी रहती है वो हवायन मनी प्लांट रहता है। हवायन मनी प्लांट अगर आप सर्च भी करेंगे गूगल पर तो वो बिग लीफ या जाइंट लीफ मनी प्लांट रहता है। वो वैरायटी थोड़ी सी इससे डिफरेंट रहती है नॉर्मल वाली से। उसकी जो लीफ का साइज़ है वो बहुत बड़ा बड़ा रहता है। तो आप उस तरह की वैरायटी भी ग्रो करके उसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, चाहे तो नर्सरी से लाकर उस पौधे को भी ग्रो कर सकते हैं। सॉयल मिक्स इन पौधों को वेल ड्रेन चाहिए होती है जिसमें पानी रुके ना, बस हल्का सा मॉइस्चर रिटेन करे। बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग इन प्लांट्स को पसंद नहीं रहती। हल्का सा शॉवर या मिस्टिंग पसंद रहता है। आप रूटीन में इन प्लांट्स को शॉवर या मिस्टिंग कीजिए। जब भी मिट्टी ऊपर से थोड़ी सी ड्राई दिखे तब आप इन प्लांट्स को पानी दीजिए। ज़्यादा मॉइस्चर या पानी मिलने से इनकी लीव्स येलो होने लगती हैं। लास्ट में बात करें फर्टिलाइज़र के बारे में तो दो तरह के फर्टिलाइज़र इन प्लांट्स पर बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। एक तो इस तरह से सीवीड ग्रैनुअल फॉर्म रहती है। ग्रैनुअल फॉर्म को आप 1 से 2 बड़े चम्मच महीने में एक बार आप इस तरह से इनकी रूट्स के आसपास गमले में स्प्रिंकल कर दीजिए। दूसरा, इसकी जो लिक्विड फॉर्म है उसका आप चाहें तो स्प्रे भी कर सकते हैं। उसका 3 से 5 ml पर लीटर आप मिक्स करके मंथली 2 बार आप पौधे की पत्तियों पर स्प्रे कीजिएगा। इसके अलावा जो एक और फर्टिलाइज़र इस पौधे को बहुत अच्छे से ग्रोथ देता है वो इस तरह से NPK बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र रहता है। NPK 19-19, 18-18 या 20-20। इसका 1 से 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके आप सुबह के समय पौधे पर अच्छे से शॉवर कीजिएगा, स्प्रे कीजिएगा। और मैंने एक वीडियो में शेयर भी किया था, अगर आप इस पर जिंक का स्प्रे करेंगे, जिंक एक माइक्रोन्यूट्रेंट रहता है जो कि वैसे तो सभी तरह के माइक्रोन्यूट्रेंट्स में अवेलेबल रहता है, लेकिन अगर आपके पास सेपरेट जिंक रहे तो आप उसका स्प्रे कीजिए। उससे भी पौधा बहुत ग्रीन दिखाई देगा। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। और अच्छा घना या बुशी बनाने के लिए आप इस पौधे की टाइम टू टाइम कटिंग कीजिए। आपको जो रिज़ल्ट है कुछ इसी तरह से मिलेगा।